तू अब तक यहाँ क्या कर रही है? जो तूने दिखाना था ना वो मैं देख चुकी हूँ, और मैंने वो भी देख लिया जो तूने अब तक नहीं देखा। जो भी खाना पीना ना जल्दी से अपना निपटा और अपने पूरे टब्बर को लेके चलती बन यहाँ से। वो मुझे भी यहाँ रुकने का कोई शौक नहीं है। वैसे भी इतना ठंडा संगीत मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। अरे वो तो मेरी निवेदिता है ना, उसका दिल चाह रहा था थोड़ी देर और रुक जाए, हम उसको तो मना नहीं कर सकती ना। यही बात है ना, तो जरा अपनी वो निवेदिता मैडम को ना समझा कि तेरे बेटे को काबू में रखे, वरना जो ये ऊंचे ऊंचे हवा महल बना रही है ना, तो ताश के पत्तों के घर की तरह मिंट शिंट में ढेरी हो जाने। क्या मतलब था इसका? ये इस तरह क्यों बोल गई? किसने बताया तुम्हें यहाँ के बारे में? इससे क्या फर्क पड़ता है मुझे किसने बताया तुम्हारा यहाँ संगीत चल रहा है? बात तो सही निकली ना। पूरे रास्ते भर मैं दुआ करती आ रही थी कि खबर गलत निकले। तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है मुझ पे क्या बीती, क्या हाल हुआ है मेरा? इतना बड़ा झूठ क्यों बोला तुमने साकेत, क्यों? आप? हाँ मैंने झूठ बोला। ये तो साकेत की आवाज है, देखो तो सही, अंदर वही दोनों है ना। यस, मैं बिल्कुल सही था, अंदर झगड़ा चल रहा है। अनन्या तुम नहीं समझोगी कि ये सब क्यों कर रहा हूँ मैं? मेरा यकीन मानो, मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रहा हूँ। ये जो भी कर रहा हूँ ना हमारे भलाई के लिए कर रहा हूँ मैं। मेरा विश्वास तो करो। विश्वास करूं तुम्हारा? इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी मैं तुम पर विश्वास करूं? ठीक है, करूंगा। अभी इसी वक्त बाहर जाकर ये फंक्शन, ये शादी कैंसिल करो। जाओ। कर सकते हो ऐसा? नहीं ना? जानती थी। सर उठा के सबके सामने हमारे रिश्ते को कबूल नहीं कर पाओगे और विश्वास की बात करते हो। तुम नहीं कर सकते ना? कोई बात नहीं, लेकिन मैं तो कर सकती हूँ। अभी बाहर जाकर सबको तुम्हारा असली चेहरा दिखाती हूँ। देखती हूँ मैं भी कैसे होती है शादी। अरे अनन्या सुनो, छोड़ो मेरा हाथ, जाने दो। पागल हो गई क्या तुम? साकिब, मुझे कुछ अरे नहीं मेरी करना। बात तो सुनो, उसके बाद तुम्हें जो करना करो। मेरी बात तो सुनो तुम। साकेत इस लड़की को अपनी कसम बता रहा था, अब देखता हूँ कैसे बचेगा ये। लेकिन पहले सुनो तो सही कि साकेत इसे क्या राग पट्टी दे रहे हैं, और ये लड़की इस पर इतना हक जमा रही है तो जरूर कोई खास वजह होगी। भाई भाई यहाँ पे तो क्या कर रहा है? एक मिनट, अभी है। चल यहाँ से। तू यहाँ पर क्या कर रहा है? हाँ? भाई तुझे पता है हाथी और चीते के बीच में ना रेस लग गई है। अरे उन देवलों का मोटा सा गेंडा सा इंसान है ना, मेरे पीछे पड़ गया है, लेकिन उस तुलतुले मोटे इंसान को भगा के इतना मजा आ रहा है, इतना मजा आ रहा है, मैं तुझे बता नहीं सकता। चल ना दोनों मिलकर उसकी बैंड बजा रहे थे। तू ये बताने के लिए यहाँ पर आया? हाँ? अभी जहाँ मुझे बहुत थोड़ी काम है। चलना भाई, चलना, मजा लेते हैं। मुझे बहुत ही काम है। इडियट। तुम्हें जो कुछ कहना था तुम कह चुके। अगर तुम चाहते हो ये करना जरूरी है तो वही होगा, लेकिन अब जो भी होगा मेरे हिसाब से होगा। झूठ बोलने की यही सजा है तुम्हारी, इसी लायक हो तुम। इसका मतलब ये लड़की अब जाकर सबको सच बताएगी, यानी कि मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं, सच अपने आप सबके सामने आ जाएगा। ये हुई ना बात। अब मुझे उन सबके चेहरे देखने हैं जिनको मेरी बात झूठी लगी थी, जिन्होंने मुझ पर गलत इल्जाम लगाए थे, उनको अब लगेगा जोर का झटका धीरे से। अब वो अपनी गलती पर शर्मिंदा होंगे ये सोचकर कि उन लोगों ने मेरी बात पर विश्वास क्यों नहीं किया। यश रवि, अब आएगा मजा। बेटा वो उधर भी कुछ लोग बैठे हैं, उनको सर्व कर दो। हेलो बेटा,
वो मिस्टर सिंह आ गए, उनसे मिल लेते हैं। क्या हो रेखा, तू इतनी गुमसुम और अकेली क्यों बैठी है? पता नहीं क्यों दिल बहुत घबरा रहा है, कुछ भी अच्छा ही नहीं लग रहा है। चुटकी का संगीत है और क्या क्या उमंगे सजा के रखी थी मैंने। सोचा था बहुत खुश रहूंगी, खूब नाचूंगी। खुद नाचना तो बहुत दूर, कोई और नाच रहा था तो वो भी खुशी खुशी देख नहीं पा रही थी। पता नहीं क्या हो गया मुझे, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, कहीं मन ही नहीं लग रहा। अपने आप को, अपने मन को बहुत समझाने की कोशिश कर रही हूँ, कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ। बार बार मन कह रहा है कि कुछ गलत हो रहा है। क्या करूं, कैसे समझाऊं अपने आप को? अपनी बच्ची की तरह पाला तूने देविका को, और एक माँ का दिल अपनी बच्ची की खुशी से बढ़कर और कुछ नहीं चाहता। और अगर उसी बेटी के रिश्ते में अगर कोई शक और शुबा आ जाए तो वो दिल और भी बेचैन होने लगता है। वही तेरा हाल है रेखा। देखिए, मैं भी जानता हूँ और तू भी जानती है कि साकेत देविका के लिए सही नहीं है। ये हम दोनों का मानना है कि अगर साकेत की जगह रवि होता तो बहुत ही अच्छा होता। ये सारे जश्न धूमधाम से दिल से कर पाते। लेकिन रेखा, ये बात तो तुम्हें माननी होगी कि मुकद्दर का लिखा कोई नहीं बदल सकता। अगर देवी माँ ने साकेत को चुना है देविका के लिए, तो फिर हम लाख कोशिश कर लें, जमीन आसमान एक कर लें, ये शादी होकर रहेगी। और अगर देविका के नसीब में साकेत नहीं है तो सब कोशिश कर लें, इस रिश्ते को जोड़ने के लिए जमीन आसमान क्यों ना एक कर दे, ये रिश्ता नहीं होगा। तो फिर तू टेंशन क्यों लेती? सब कुछ देवी माँ के हाथों में सौंप दे और अपने मन को शांत कर ले, सब कुछ ठीक होगा, है कि नहीं? सही कह रहे हो आप। अब जो कुछ भी करेगी अम्बे माँ ही करेगी, और मुझे पता है मेरे चुटकी के लिए वो सब कुछ सही करती आ रही है और आगे भी करेगी। चुटकी के साथ कुछ गलत हो ही नहीं सकता। मैं वो क्या आती हूँ चुटकी के पास। देविका को बताना ही होगा कि साकेत और उस लड़के के बीच में क्या बात हो रही थी कमरे में। पर देविका है कहां पर? कहां है देविका? सब्र कर रवि, सब्र कर। बस कुछ ही देर की बात है, फिर वो लड़की खुद ब खुद सारा मामला क्लियर कर देगी, सबको सच बता देगी। देविका हमेशा हमेशा के लिए साकेत के शिकंजे से बाहर आ जाएगी और इन सबको भी यकीन हो जाएगा कि उस रात को मैं सच्चा था और साकेत झूठा। देविका है कहां पर? बड़ा अजीब लड़का, मुस्कुरा क्यों रहा है मुझे देख के? इस तरफ देखने की कोई जरूरत नहीं है, वरना मेरे घर में आने वाली खुशियों को नजर लगा देनी है उस खूबसूरत टिक्की ने। नजर तो लग गई माँ, इनके झूठ पर टिकी खुशियों को। मतलब? बस तू देखती जा माँ, अब कैसे इनका भ्रम टूटता है। क्या है लाडो, जरा सी मैं इधर उधर क्या ना हो गई, तू तो अपना ध्यान ही नहीं रखती। देख तेरे बाल कितने बिखरे, नेकलेस पूरा टेढ़ा होता जा रहा है। तू जरा भी अपना ध्यान नहीं रखती है। कितनी बार समझाया मैंने तुझे कि खुद भी अपना ध्यान रखना शुरू कर। कब सीखेगी तू और कब बड़ी होगी? दिन रात तेरी टेंशन होती रहती है मुझे। लाडो, लाडो एक बात बता, तू ससुराल चली जाएगी तो तेरी इस माँ को याद रखेगी ना? तू मुझे भूल तो नहीं जाएगी ना? ससुराल जाके तो मुझे मिलने तो आएगी ना? मैं तुझे भूल नहीं सकती रे, तू मेरी बेटी है लाडो।
कुड़िया थे किस तरह आ गई? कहीं इसमें हमारा भांडा फोड़ दिया तो? ये तो वही लड़की है ना जिसकी फोटो रवि ने हमें दिखाई थी। लग तो वो ही रही है। लग नहीं रही, वही है। आप यहाँ क्या कर रही हैं? आप लोग मुझे देख के इतना चौंक क्यों गए? जैसे कोई भूत देख लिया हो। ना क्या कर रही हो तुम? मैं बात कर रही हूँ ना, बीच में मत बोलो। है कौन सा नया ड्रामा शुरू हो गया? तो फिर है कुड़ी है कौन? क्यों मैं यहाँ पे नहीं आ सकती क्या? इसमें इतना चौंकने वाली क्या बात है? कुछ बातें हैं जो मुझे क्लियर करनी थी और इसीलिए मुझे यहाँ पे आना ही पड़ा। साकेत और मेरी रिश्तेदारी है। साकेत की शादी हो रही है, उसके फंक्शंस हो रहे हैं, तो मैं कैसे नहीं आती? या फिर आपके समाज में किसी दूर के कजन को अलाउड नहीं है फंक्शन अटेंड करना? अरे ये तो वही लड़की है जिसकी वजह से मेरे रवि पुत्र को इन लोगों ने गलत साबित किया था। पर आप तो लंदन जा रही थी ना, तो यहाँ वापस कैसे आ गई? हाँ, लंदन जाना था मुझे। मैं एक्चुअली दिल्ली में थी और अगले दिन मेरी फ्लाइट थी, लेकिन साकेत का फोन आया मुझे और उसने कहा कि उसकी शादी हो रही है और मुझे आना ही होगा, तो मैं आ गई। साकेत ने मुझे ये भी बताया कि कैसे हम दोनों का रिश्ता आप लोगों के सामने गलत तरीके से रखा गया। ये बात सुनते ही मुझे बहुत गुस्सा आया। बस मैंने ठान लिया कि मैं यहाँ आकर सब कुछ क्लियर करूंगी। बोलूंगी तो आप सबको बुरा लगेगा, लेकिन ये जिस किसी की भी सोच थी ना, बहुत घटिया थी। बस एक लड़का लड़की को देख लिया और झट से उनका कोई गलत रिश्ता बना दिया। क्यों? हाँ ठीक है, कुछ हालात ऐसे थे जिनकी वजह से मैं आप लोगों के सामने नहीं आना चाहती थी, लेकिन इससे ये सच्चाई तो नहीं बदलती ना कि साकेत और मैं कजिन्स हैं। अब तो आप लोगों को मेरी बातों पे यकीन हो गया ना, या फिर कुछ और सबूत लाऊं आपकी तसल्ली के लिए? अब नहीं जी नहीं, हमको तो पूरा भरोसा है आप पे। और जब सकेत जी ने आपके बारे में सब कुछ बताया ना, तो मेरे परिवार को भी पूरी तसल्ली हो गई थी। सकेत जी, वैसे आपको ना इतनी तकलीफ देने की क्या जरूरत थी अपनी बहन जी तो, हैं जी? माता जी मैं क्या करता, इस बात को क्लियर करना बहुत जरूरी था। मैंने आपको बताया था ना, देविका ने उस दिन इस बात को लेकर सवाल किया था। बहुत बुरा लगा था मुझे, परेशान हो गया था मैं, इसलिए अपने आप को बेगुनाह साबित करना बहुत जरूरी हो गया था। जब लवीना ने सब कुछ बता दिया तो अब मुझे चैन आ रहा है। थैंक यू लवीना, तुमने सारी बातें क्लियर कर दी। अगर तुम जाना चाहती हो तो जा सकती हो, तुम्हारा टिकट भी करा देता हूँ मैं। नहीं साकेत, अब तो मैं तुम्हारी सारी रस्में, सारे फंक्शंस अटेंड करके ही जाऊंगी, अगर इन लोगों को एतराज ना हो तो। नहीं जी नहीं, भला हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है जी? आप जी सदके रहे, शादी तक अंबाले में रहे जी। तहे दिल से आपका स्वागत है जी। सकेत जी, आप इनको सबसे मिलवाइए, मैं तब तक इनके ना खाने पीने का बंदोबस्त करती हूँ। ठीक है जी? ठीक है जी। वीना, ये चाची जी है। हेलो। और ये मेरी मंगेतर देविका। नमस्ते। ओह, तो आप हैं देविका? वेल, साकेत बस आजकल आप ही की बातें करता रहता है। आपके सिवा इसको कुछ और सोचता ही नहीं। नाइस मीटिंग यू। अच्छा हाँ, ये चाचा जी।
आप दोनों माँ बेटे इतने कोने में क्यों खड़ी है? और क्या बात हो गई? इतनी गुमसुम लग रही है दोनों, बहुत ज्यादा टेंशन में लग रही है। आपके मेहमान आए हैं समदन जी, आप दोनों उनसे मिलेंगे नहीं? कोई बात नहीं, मैं बुलाती हूँ उन्हें, मैं मिलवा देती हूँ। अरे नवीना जी, यहाँ आइए जी। आप इन दोनों को तो जानती होंगी। ये कैसा मजाक है? ये तो साकेत जी आप रहने दीजिए ना, आप इन्हें क्यों बता रहे हैं? ये खुद बता देंगे, है ना नवीना जी? ऑफ कोर्स, मैं अपने रिश्तेदारों को कैसे नहीं पहचानूंगी। ये साकिब की मम्मी जी हैं और ये उनकी बहन। कैसे हैं आंटी जी? कितने दिनों बाद? मैं तो ठीक हूँ, बस बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई। कैसे हैं दीदी? अब चलिए, मिलना चिलना तो होता रहेगा बाद में, और पहले खाना खा लेते हैं। हाँ चलिए ना। आओ जी आओ। जी मुझे नहीं खाना, मुझे अभी भूख नहीं है, मैं बाद में खा लूंगी। जी ऐसे कैसे नहीं खाना है? माना लंदन में आप बड़े पकवान खाते हो, पर जरा अम्बाले के खाने भी खा के देखो। पता नहीं तो मुझे बार बार लग रहा है कि लड़की झूठ बोल रही है, लेकिन ये ऐसा क्यों करेगी? हेलो जी। और जी आप सकेत के रिश्तेदार हो तो इस ताकत से जी हमारे भी रिश्तेदार हुए। तो जी हक से बोल रही हूँ। देखो ये संगीत में सबने डांस किया है, पर आपने डांस नहीं किया। जब तक पूरी फैमिली डांस ना करे ना जी, संगीत पूरा ही नहीं होता। तो चलो जी, अब आपकी बारी है। नहीं नहीं, मैं डांस वांस नहीं करूंगी। हेलो जी, हमने तो सुना है लंदन वाले शर्माते नहीं है। अब ओ चलो जी, अब जबरदस्ती तो नहीं कर सकती, पर जी मुझे आपको ना किसी से मिलाना है। किससे? एक लड़की है जी, वो भी लंदन से आई है। वो हो सकता है आपकी उससे मुलाकात हुई हो, और नहीं भी हुई हो तो जी एक दूसरे का पता ले लेना, वहां पे जाके मुलाकात कर लेना है जी। ये छिपली हर चीज में अपनी नाक क्यों घुसेड़ रही है? अरे लवीना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरे संगीत में अगर तुम डांस नहीं करेगी तो कैसे चलेगा? पर मैं कैसे? अरे मैं हूं ना तुम्हारे साथ। आओ आओ, अभी आए। हाय हाय, ये सकेत क्यों आ गया बीच में? अभी पता चल जाना था कि पूरी लंदन वाली है या नहीं। ये कैसे हो सकता है? साकेत ने फिर से बाजी मार ली। साकेत ने उस लड़की से ऐसा क्या कहा कि उस लड़की ने नीचे आके साकेत का ही साथ दिया? क्यों झूठ बोला उसने? यहाँ पे ये भी तो हो सकता है कि वो लड़की सच बोल रही हो। अगर मोंटी उस टाइम पर नहीं टपकता तो मैं उनकी सारी बातें सुन लेता। वो साकेत पर इतना गुस्सा कर रही थी, इतना चिल्ला रही थी, फिर कैसे कैसे पॉसिबल हो सकता है? अभी इसी वक्त बाहर जाकर ये फंक्शन, ये शादी कैंसिल करो। नहीं रवि, वो लड़की साकेत की कजन हो ही नहीं सकती। वो लड़की झूठ बोल रही है, क्योंकि अगर वो साकेत की कजन होती तो वो सीधा फंक्शन में आती, ना कि रूम में जाकर अकेले साकेत से बात करती। लड़की साकेत पर इतना चिल्ला रही थी, उसे इतनी बातें सुना रही थी, और साकेत उसे मना रहा था कि मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। और वो ऐसी कौन सी बात है जो मैं नहीं सुन पाया, जो मैंने मिस कर दी? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसे साबित करो कि साकेत झूठ बोल रहा है। इस तरह से मुझसे नजरें चुराने का क्या मतलब समझूंगी? साकेत सही और तुम गलत? मैं गलत नहीं हूँ। अच्छा, फिर वहां तुमने कुछ कहा क्यों नहीं? जब वो लड़की अपने आप को साकेत की कजन बता रही थी, क्यों नहीं कोई सवाल उठाया? क्यों नहीं बता दिया सबको कि तुमने उन दोनों को एक साथ देखा था एज लवर्स? तुम्हें क्या लगता है कि सब कुछ बहुत आसान है? साक्षी, मैं जानता हूँ कि लड़की झूठ बोल रही है और साकेत का साथ दे रही है, लेकिन मैं क्या करता मैं? अगर मैं कुछ भी कहता, कुछ भी बोलता, तो देविका का परिवार मेरी बात पे यकीन नहीं करता। मैं ऑलरेडी देविका के परिवार की नजरों में बहुत बुरा बन चुका हूँ, मुझे और बुरा नहीं बनना। मुझे नहीं मालूम उस लड़की ने झूठ क्यों बोला, क्यों साकेत का साथ दिया। साकेत ने उस लड़की से ऐसा क्या कहा कि उस लड़की ने नीचे आके सबके सामने वही बोला जो साकेत चाहता था। साक्षी, मेरा एक गलत स्टेप देविका की जिंदगी बर्बाद कर सकता है, जो मैं नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि देविका मुझसे नाराज हो जाए, बिल्कुल नहीं चाहता मैं। तो फिर क्या करोगे? हार मान लोगे? जब तक मुझे पुख्ता सबूत नहीं मिलता मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। कब लेकर आओगे सबूत? दी की शादी हो जाने के बाद?
प्रेग्नेंट बेबी को मुझे ट्रांस के लिए फोर्स कर रहे थे। अरे मुझे पता है तुम्हारी सिचुएशन क्या है, वो तो बस तुम्हें वहां से बचाने के लिए मैं वैसे थैंक्स, सच छुपाने के लिए। मुझे तुम्हारा थैंक यू नहीं चाहिए, बस जो वादा तुमने किया है उसे पूरा करो। कल हल्दी की रस्म है और तुम अच्छे से जानते हो ये हल्दी की रस्म पूरी नहीं होनी चाहिए। आज संगीत में तो मैंने तुम्हारी इज्जत रख ली, लेकिन अगर तुमने हल्दी की रस्म पूरी कर ली तो आज जो मैंने यहाँ कहा है उसे कैसे पलटना है वो भी मुझे पता है। कल तुम ये शादी कैंसिल करोगे, अगर तुमने नहीं की तो मैं खुद करूँगी। ये मेरा वादा है तुमसे और तुम अच्छे से जानते हो मैं अपने वादे नहीं तोड़ती। अरे मेरी जान, टेंशन क्यों ले रही हो? मैं हूं ना, सब संभाल लूंगा। हाँ आई होप अब सब क्लियर हो गया है। अब तो सबको पता है कि अनन्या कौन है। और अगर साकेत जी का अनन्या के साथ कुछ भी होता ना तो उसको ऐसे सबके सामने नहीं लेकर आते और सबसे इंट्रोड्यूस तो हरगिज नहीं करवाते। देखो, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था, लेकिन अब जब सबको सब कुछ पता चल गया है तो प्लीज तुम भी अपने दिमाग से सब कुछ निकाल दो। ऐसा कुछ भी नहीं है और जो जैसा हो रहा है उसे होने दो। शायद अम्बे माँ भी यही चाहती हैं कि मेरी शादी साकेत जी के साथ हो जाए। काश मुझे एक मौका मिल जाता, एक सबूत, एक मौका, फिर मैं साबित कर देता कि देविका की देवी माँ क्या चाहती है। देवी माँ नहीं चाहती कि तुम साकेत से शादी करो और मैं ये बात साबित नहीं कर पा रहा। काश मैं ऐसा कर पाता देविका। क्या इसने सच में इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया है? गाना बजाना ये सब चलते ही रहता है, खत्म ही नहीं होता। मजा आया ना आपको? हाँ आंटी, मुझे अब चलना चाहिए। नहीं, इंजॉय मैंने बहुत किया। हाँ, इस टाइप की इंडियन वेडिंग का कोई फंक्शन मैंने शायद लाइफ में पहली बार अटेंड किया। वरना हमारी तो वही हाई सोसाइटी पार्टीज होती हैं आंटी, वेरी सोफिस्टिकेटेड, बट वहाँ फॉर्मेलिटी बहुत होती है। दिस वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग। पुत्र जी, मैनू में बड़ी बड़ी पार्टी है ना, बड़ी पसंद है। अच्छा, आपने कोई ऐसी पार्टी अटेंड की है? कभी नहीं, पर वो टीवी शीवी में दिखाते हैं ना, वहीं देखा है। मैंने तो कदे किसी ने नहीं बुलाया। ठीक है, अगली बार हमारी कोई पार्टी होगी ऐसी तो मैं आपको जरूर इनवाइट करूंगी। हाय सच्ची, भाई कितनी सोहनी कुड़ी है। आप जो पहले क्यों नहीं मिले मुझे? सही चीजें सही टाइम पर ही होनी चाहिए आंटी। एनीवेज, मैं चलती हूँ। नहीं पुत्र जी, आपने तो कुछ खाया नहीं। तो मेरा बड़ा बेटा है ना विकास, उसने केटरिंग संभाली हुई है यहाँ पे। तो आप पहले कुछ खा लो, फिर मैं रवि से कहूंगी कि आपको छोड़ के आ जाए और आपका घर भी देख ले, है ना जी? क्यों आंटी, घर क्यों देखना है? नहीं मतलब जो कदे आप है वो रात वाली हालत में उसे मिल जाओ तो उसको पता होना चाहिए ना कि आपको कहाँ लेके जाना है, कहाँ पहुँचाना है। बस ऐसा करके जो पता। चलो आप सोचो मत, आप कुछ खा लो, चलो आ जाओ। आप छोले जरूर ट्राई करना, बहुत ही बढ़िया बनाता है विकास। आ जाओ जी। गॉड, कितनी अजीब औरत है ये। राइस देना रेखा। फिर से क्या सोचने लगी रेखा? हाँ? क्या हुआ? नहीं, मैं एक्चुअली उस लड़की के बारे में सोच रही थी। माना कि उस लड़की ने हम सबके सामने, सारे मेहमानों के सामने ये बता दिया, ये जता दिया कि वो साकेत की कोई पुरानी रिश्तेदार है। लेकिन आपने खुद भी तो देखा ना, रवि इस बात पे कितना जोर दे रहा था कि जरूर उस लड़की का साकेत के साथ कोई चक्कर चल रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि रवि झूठ नहीं बोल सकता, और ये बात आप भी जानते हो कि उसका दिल बहुत साफ है। वो जाने अनजाने में से किसी लड़की पे इतना बड़ा इल्जाम लगा ही नहीं सकता। तो ठीक कह रही रेखा, गलती हो जाती है इंसान से। उसने सोचा कुछ और होगा, देखा कुछ और होगा, ऐसा भी तो हो सकता है ना। लेकिन मुझे लगता है कि उसे अपनी भूल समझ आ गई होगी, वरना वो लड़की इतना कुछ बोल रही थी उसके सामने, लेकिन वो कुछ कह ही नहीं रहा था।
उसको अपनी गलती का पछतावा हो गया होगा और उसने उस लड़की की बातों को सच मान लिया होगा। लेकिन तू परेशान मत हो, इस बात को यहीं खत्म करने में हम घर वालों की बेहतरी है। चाची, क्या हुआ? चाचू बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा ही हुआ कि सारी बातें अभी क्लियर हो गई। और अब जब परेशान होने वाली कोई बात नहीं है तो आप काम का क्यों इतनी टेंशन ले रहे हो? सब कुछ ठीक है। आपके मन में जो भी बातें हैं ना, उनको बिल्कुल निकाल दीजिए। नहीं लाडू, मेरे मन में ऐसी कोई भी बात नहीं, पर हाँ तुझे लेकर चिंता जरूर है। डर लगता है मुझे, दिल घबराता है मेरा, बार बार एक ही बात सोच के कि कहीं गलती से मैं तुझे किसी गलत हाथ में ना सौंप दूं। तेरे मामले में तो मैं किसी पर भी आंखें बंद कर विश्वास कर ही नहीं सकती, और लापरवाही तो बिल्कुल भी नहीं। लाडू, मैं तो तुझे हमेशा खुश देखना चाहती हूँ और सुखी देखना चाहती हूँ, और कोई बात नहीं। चाची, लेकिन आपको कैसे पता कि मैं खुश हूं या नहीं? मतलब ये कि अगर मैं आपसे कहूं कि मैं बहुत खुश हूं तो आप मान लोगी ना मेरी बात? चाची मेरी तरफ देखो, मैं सच में बहुत खुश हूं। चलिए अब इसी बात पे आपको मुंह मीठा करना पड़ेगा। और प्लीज, अब जब कोई प्रॉब्लम है ही नहीं तो आप प्लीज ये टेंशन मत लीजिए। वैसे भी आपको सूट नहीं करती। देविका दी सच में खुश है? वो सिर्फ दिखावा कर रही है ताकि वो मॉम को खुश कर सके। चलिए आप दोनों खाना खा लीजिए, मैं बाकी सबको बुला कर लाती हूँ। तू खुश नहीं है दी? बिल्कुल भी नहीं। इतना स्पाइसी खाना यहाँ लोग खाते कैसे हैं? माय गॉड, मेरी तो जुबान जल रही है और पेट में तो आग लगी है। पानी पीने का भी कोई फायदा नहीं। वो हाथ कहाँ धोऊं मैं? भी और कोई ऑप्शन नहीं है। चलो एक्सक्यूज मी, आप थोड़ा पानी डाल देंगी? मैं हाथ धो लूंगी। आंटी आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था आप हैं। मैं खुद नहीं, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। लो जी, दो हाथ आप। थैंक यू। अब आपने हाथों में इतना कुछ पहन रखा है, ये ऐसे हाथ धोने से, पानी लगने से इनकी पॉलिश वालिश नहीं खराब हो जाएगी? आंटी ये डायमंड्स हैं, असली हीरे। ऐसे ही पानी लग जाने से खराब नहीं होते। अच्छा जी, कितने के होंगे? अब एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं पता आंटी, बट अप्रोक्सीमेटली 25 लाख के होंगे। फिर तो आप कभी कभार ही पहनती होंगी, अब बड़े संभाल के रखने पड़ते होंगे। ओह कम ऑन आंटी, मेरे पास ऐसे कम से कम 50-60 डायमंड के सेट्स हैं। अब अगर मैं हर रोज नया भी पहनूं ना, तब भी रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ती महीनों तक। अगली बार यूरोप जाऊंगी तो एक खास नेकलेस है करीब 3.5 करोड़ का, वो जरूर खरीदूंगी। आंटी इट्स सो ब्यूटीफुल। आंटी अब कुछ नहीं। अंबाले में कहाँ रहती हैं आप? आंटी यही तो प्रॉब्लम है, इतनी मुश्किल से एक बंगलो मिला है, लेकिन इतना छोटा है ना, पूछिए मत। यहाँ इतनी प्रॉपर्टीज देखी है, कुछ पसंद ही नहीं आ रहा है। सोच रही हूँ कि एक बंगलो खरीद लूं, बट बड़ा। वहाँ लंदन में तो हमारे पास 10 बंगलोज हैं और इतने बड़े बड़े हैं, बिल्कुल पैलेस जैसे। यहाँ तो उसके आधे साइज का बंगलो भी नहीं मिलता है। इतनी बड़ी मछली उस मंजू के जाल में फंसी तो फंसी कैसे है? अपनी तो उसकी 2 कौड़ी की औकात नहीं है, फिर ये करोड़ों का पिटारा उसके हाथ कैसे लग गया? बड़ी किस्मत वाली निकली है चालाक लोमड़ी। अब एक बात पूछूं आपसे, अगर आप बुरा ना मानो तो? हाँ पूछिए।
आप तो जी इतनी सुंदर है, अमीर है, अरबपति बाप की बेटी है, आपको तो रुपए पैसे गड्डी बंगले किसी चीज की कोई कमी नहीं है, तो आपको तो दुनिया में बेस्ट से बेस्ट लड़का मिल सकता है, तो फिर आप इंडिया में क्यों शादी करना चाहती हो? ओह गॉड, दिस इज गेटिंग टू मच। ये खेल ना कुछ ज्यादा ही सीरियस होता चला जा रहा है। इससे पहले कि ये लोग इस कहानी को सच समझ बैठें, इसे यहीं फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। आंटी, ये आपसे किसने कहा कि मैं इंडिया में शादी कर रही हूँ? इनफैक्ट मैं तो अगले 2-4 सालों तक शादी के बारे में सोचने भी नहीं वाली। और अगर मैं शादी के बारे में सोचूंगी भी तो लड़का मेरे स्टैंडर्ड का, मेरी हैसियत का होना चाहिए ना आंटी। हमारा स्टैंडर्ड इतना ऊंचा है, अब मैं यूं ही किसी ऐरे गहरे से शादी तो नहीं कर लूंगी। एनीवेज, ये हाथ धुलवाने के लिए थैंक यू। एक्सक्यूज मी। इसका मतलब वो मंजू की बच्ची मुझे बेवकूफ बना रही थी। हाँ, अपने पुत्र को ऊंचा दिखाने के लिए और मुझे नीचा दिखाने के लिए। तो ये मंजू तो सचमुच बड़ी चालाक लोमड़ी निकली और मुझे तो तकरीबन यकीन ही दिला दिया था उसने। पर अब ना मंजू, तुझे भी सबक सिखाना ही पड़ेगा। हाँ, कैसे झूठ मार के संगीत में घुस आई थी, है? बख्शूंगी नहीं मैं तुझे। अब तू देख, तेरे नेले पे ना कैसा दैला मारती है ये सवित्री दियोल। मैडम घर छोड़ना और संभाल के जाना, ये तुम्हें छोड़ देगा। राजनीति समझते हो? उल्टे को सुलटा, सुलटे को उल्टा, फिर तख्ता ही पलट दो। बच्चों, कच्चे खिलाड़ियों मेरे सामने तो मेरे साथ पंगा लेने का सोचना भी मत करो, समझे? क्या सोच रहे हो तुम कि ये सब कुछ कैसे हो गया? बाजी पलट कैसे गई? यही सोच रहे हो तुम? मत सोचना, क्योंकि उसके लिए मेरे जैसा दिमाग चाहिए, तेज तर्रार। इसलिए बच्चों एक काम करो, अभी ना घर जाओ और इसे एक नसीहत समझो कि अगली बार मेरा रास्ता कभी नहीं काटोगे तुम, ठीक है? और तुम्हारा नसीब अच्छा है, शादी वाला माहौल था, नाजुक मामला था। बच्चों, तुमने मेरे तेवर नहीं देखे, तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं तुम्हारा क्या हाल कर देता। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका आने का। है जी, है निवेदिता है जी, लंदन से आई है जी, बहुत ही सोहनी लड़की है। बड़ा सिर उठा उठा के इधर आ रही है ना, यही सिर मैंने इसका शर्म से नहीं झुका दिया ना तो मेरा भी नाम नहीं। काम करते हैं दोनों साथ। हाय हाय मंजू, तू तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली है। इतनी बड़ी बात मुझसे छुपा ली क्यों? सुन कुड़िए, खड़ी है ना, मतलब कि कमाल ही कर दिया। इतने ऊंचे ऊंचे झंडे गाड़ दिए और किसी को हवा तक नहीं लगने दी। क्यों? वैसे मैं कहती हूँ कि इतनी बड़ी खबर छुपाने की जरूरत क्या थी? ओह गॉड, लगता है ये ओल्डीज अब शुरू होने वाली है। निवी, जल्दी से निकल यहाँ से, वरना इन दोनों औरतों की लड़ाई में तू फंस जाएगी। भाई, ये खुशी की बात तो सबको बतानी चाहिए, आखिर हम भी तो आपके अपने हैं। चलो कोई बात नहीं जी, अब बता देते हैं सबको, है? आखिर हमें भी तो रिश्तेदारी का फर्ज निभाना चाहिए ना, है कि नहीं? वरना मैं किस दिन काम आऊंगी? मुझे तो आपकी ये खुशी सबको बांटने में परम आनंद मिलेगा। जी चुप कर जा, क्या बोले जा रही है? भाई, इसमें चुप करने वाली क्या बात है? खुशी बांटने से दुगनी होती है। सबको बताती हूँ मैं। 1 मिनट रुक जा तू। भाई सुनो सुनो सुनो,
सब लोग मेरी बात ध्यान, हरबंस कौर इधर ध्यान दे मेरे वाल। हाँ भाई, आप लोग सब हमारे संगीत में आए हो, बड़ी खुशी की बात है, बड़ी मेहरबानी है। पर मुझे दुगनी खुशी आपको ये बताने में हो रही है कि ये संगीत किसी और के लिए भी बड़ा ही लकी साबित हुआ है। यहाँ इस संगीत में एक और रिश्ता तय हो गया है। और वो रिश्ता किसी और का नहीं, मेरी अपनी प्यारी मंजू के बेटे का हुआ है। और आप सब लोग ना हैरान रह जाओगे जब उस लड़की का नाम सुनोगे, क्योंकि वो लड़की और कोई नहीं, मेरी प्यारी मंजू के बेटे की मालकन यानी उसकी बोस यानी करोड़पति निवेदिता लुथरा है। बुढ़ी कर की रही है? निवेदिता को समझाना होगा कि मैंने कुछ नहीं किया, ये औरत दुश्मनी निकाल रही है मुझसे जानबूझ के। और वो है कहाँ? क्या हो गया मंजू? तेरा तो ऐसे हो गया जैसे तेरे हाथों के तोते ही उड़ गए हो। तूने खुद ही तो बताया था, है मुझे बुला बुला के दिखाती थी, बार बार बताती थी कि तेरा बेटा और वो लड़की दोनों एक दूसरे के कितने करीब आ चुके हैं, है? अब बता, इस बात का मैं और क्या मतलब समझती? बोला था ना तूने मुझे, बता। तू भी ना। आजा पुत्र, आजा आजा, बड़े मौके पे आई है। आजा 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 आजा। भाई आप लोग जो नहीं जानते ना कि मैं किस मुंडे और किस कुड़ी की बात कर रही हूँ, तो मैं आपको बता दूं कि यही है वो लड़की जिसका मेरी प्यारी मंजू के बेटे के साथ रिश्ता तय हो गया है ना? बड़ी खूबसूरत। पर रवि कहाँ है? रवि 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 पुत्र, इत्थे आ ना। मंजू, बुला ना अपने लाडले को। लगता है जी वो यहाँ है ही नहीं। वो दरअसल ना उसे दूसरों के मामले में टांग अड़ाने की बुरी आदत पड़ गई है। अब क्या करे, जैसी माँ की परवरिश वैसा बच्चा है जी। आंटी बस कीजिए आप। किसने कहा है आपसे कि मेरा रिश्ता होने वाला है? हाय रब्बा, वो पुत्र आप इतनी परेशान क्यों हो गई हो? है मंजू ने पूछा नहीं था क्या आपसे? पर यहाँ तो ये सबको घूम घूम के बता रही थी। क्या है ये सब आंटी? पुत्र आप चलिए मेरे साथ, चलिए। मेरी बात अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे। इस बुढ़िया ने तो एटम बम फोड़ दिया यहाँ पर, और माँ बेचारी चुपचाप अपनी बेइज्जती होते हुए देख रही है। भाई अभी सब मामला तो रवि संभाल सकता है। लेकिन भाई कहाँ है? चलो उसे ढूंढते हैं। ठीक है, चलो चलो चलो। ओ सन्नी, तूने रवि को देखा क्या? नहीं भाई, मैंने नहीं देखा। नहीं देखा? भाई साहब नमस्ते। वो आपने मेरे भाई को देखा, रवि को, जिसने वो लाल रंग का कोट पहना हुआ था? तो पक्का? कहाँ गया ये? अब विकास जी, रवि कहाँ? वो हम ये क्या सुन रहे हैं? रवि अपनी बॉस निवेदिता को डेट कर रहे हैं। दादी ने अभी अनाउंस किया। नहीं, हमें कुछ पता ही नहीं है, हम तो खुद हैरान है सुनकर। इसीलिए तो हम रवि को ढूंढ रहे हैं। एक वही है जो बता सकता है कि सच क्या है और झूठ क्या है, लेकिन वो कहीं दिख नहीं रहा। तो उसे कॉल करो, पूछो वो कब से फोन कर रहा हूँ, उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है, पता नहीं कहाँ पे चला गया है। चलो अब सुनो तो सही, एक बार मेरी बात सुन लो जी। मैं सच कह रही हूँ जी, आपको ना गलतफहमी हुई है। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया। आपकी हिम्मत कैसे हुई इतनी बड़ी बात, इतना बड़ा झूठ फैलाने की? देखो तो सही, ये लड़की इसका कैसे बैंड बजाती है? ये तो इसकी इज्जत की धज्जियां ही उड़ा देगी, खूब नताड़ेगी इस चलाक लोमड़ी को। अरे मैं तो यहाँ सिर्फ आपकी हेल्प करने आई थी और आपने मेरी अच्छाई का नाजायज फायदा उठाया।
समझ क्या रखा है अपने निवेदिता लूथरा को? मैं कोई कठपुतली हूँ जो आपकी उंगलियों पर नाचूंगी, या राह चलती कोई मामूली लड़की हूँ जिसकी आप बेइज्जती कर देंगी तो वो चुपचाप खड़ी देखती रहेगी? क्या जरूरत थी मुझे अपने इस घटिया ड्रामे में इन्वॉल्व करने की? इस तरह से इंसल्ट करते हैं आप अपने गेस्ट्स की? नहीं जी, आप मेरी बात। बस बड़ी हवा में उड़ रही थी ना मंजू तू, है? अब जरा इस लड़की को अपनी बहू बना के दिखा।